बच्चों, आज हम लोग रसखान जी द्वारा रचित पदों का सस्वर वाचन करेंगे, पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी दे दूं। रसखान जी का जन्म जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने अपनी कृतियों में यानी अपनी रचनाओं में कृष्ण के विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया है। विविध रूप अर्थात उनकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था का। और हर वर्णन अपने आप में इतना मनोहारी है, इतना आकर्षक है कि लगता है जैसे हम उनको साक्षात उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी छवि को साक्षात देख पा रहे हैं। इनकी रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान शतक प्रमुख है। तो चलिए शुरू करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खाने बेलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर के तज डारो। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। नैनन तेरस खाने जबे, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। करील की कुंजन ऊपर वारो। बच्चों, आज हम लोग रसखान जी द्वारा रचित पदों की व्याख्या करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। इसमें जो पहला पद है उसमें रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल्यावस्था का वर्णन किया, यानी उनके बाल रूप का वर्णन किया है, जब वो छोटे से थे और घर के आंगन में खेल रहे थे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अर्थात धूरी अर्थात धूल, धूल से भरे हुए, अति शोभित अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। श्यामजू यानी भगवान श्री कृष्ण। जो पहले टाइम के जो घर आंगन होते थे वो कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जो घर है, आंगन है, वो पूरे में उसमें धूल मिट्टी है। तो वो उसी आंगन में खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो पूरे धूल से भर गए हैं और वो अत्यंत ही मनोहर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और जितने सुंदर वो लग रहे हैं धूल से लिपटे हुए, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, वो आंगन में खेलते भी जा रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं। जैसे तुम लोग की मम्मी जब खाने के लिए बोलती हैं लेकिन तुम्हारा मन खेलने का करता है, तो मम्मी क्या करती हैं, एक रोटी में कुछ लगा के दे देती हैं, चीनी, घी, नमक, कुछ भी, और तुम लोग खेलते जाते हो, खाते जाते हो। उसी प्रकार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को माखन रोटी दे दिया है। उसको वो पकड़ के खाते भी जा रहे हैं और साथ साथ आंगन में घूम घूम के खेलते भी जा रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। पग अर्थात पैर, पैजनी यानी पायल, बाजत यानी बजती है। और जब वो घूम घूम के खेल रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनके पैरों की जो पायल है वो आवाज़ कर रही है, वो बज रही है। पीरी कछोटी, पीरी अर्थात पीली, कछोटी लंगोटी, और वो उनके पैरों में पायल बज रही है और वो पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। वाह अर्थात उस छवि यानी उस रूप को, रसखानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को बिलोकत अर्थात देखकर, उस छवि को, उस मनमोहक रूप को देखकर, उस आकर्षक छवि को देखकर, वारत काम कलानिज कोटि, जो भगवान कामदेव हैं, काम अर्थात कामदेव, जो भगवान कामदेव हैं वो स्वयं ही रूप और सौंदर्य के देवता हैं।
और वो जो स्वयं देवता हैं सौंदर्य के, वो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो इतना मनमोहक है, इतना आकर्षक है कि वो स्वयं ही अपनी सारी कलाएं, निज कोटि, अपनी करोड़ों जो उनकी कलाएं हैं, उनका रूप इतना मनोहर है कि उन सब पर वो उसको न्यौछावर कर दें। उसको देखकर वो बिल्कुल मोहित हो गए हैं और वो अपनी सारी कलाएं उन पर न्यौछावर करने को तैयार हो जाएं। काग के भाग बड़े सजनी, काग अर्थात कौवा, भाग यानी भाग्य, बड़े सजनी, उस कौवे के भाग्य बहुत बड़े हैं। कौन से कौवे के? हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वो कौवा जो हरि हाथ अर्थात स्वयं भगवान के हाथ से, ले गयो माखन रोटी, जो स्वयं भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया है। वो कौवा कितना भाग्यशाली है जो स्वयं भगवान के हाथ से उनका झूठा, उनका खाया हुआ भोजन, खुद उनका लगाया हुआ भोग उस कौवे को खाने को मिल रहा है। वो कौवा बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है। अब इसमें जो नीचे जो पद है ये भगवान श्री कृष्ण की किशोरावस्था का वर्णन है। उस वक्त का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण नंद की गायों को लेकर अपने सारे ग्वाल वालों के साथ मिलके गाय चराने जाते थे और वो साथ में एक लाठी कंबल भी रखते थे। तो रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहूपुर के तज डारो। इस लाठी, लकुटी यानी लाठी, अरु कामरिया और उस कंबल पर राज तिहूपुर, तीनों लोकों का राज, तज डारूं, त्याग दूं। इस लाठी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूं। अर्थात कोई अगर ये मुझे लाठी और कंबल दे और एक तरफ तीनों लोगों का राज्य दे तो मैं इस लाठी और कंबल को ही लूँगा और इस तीनों लोगों के राज्य को त्याग दूँगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, संसार में जितने भी तरह के सुख हैं वो 9 तरह के हैं और 8 सिद्धियाँ हैं। अगर वो सब भी मुझे मिल जाएं तो मैं उन सबको भी भूल जाऊं। किसके लिए? नंद की गाय चराए बिसारूं। अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो मैं उसके लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधि के सुख को भी त्याग दूं और उसको भूल जाऊं। नैनन तय रस खाने जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि नैनन अर्थात आँखें। रसखान जी कह रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा, कब वो समय आएगा जब मैं स्वयं अपनी आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं, स्वयं अपनी इन आँखों से इस ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारूंगा अर्थात उसको देखूंगा। कोटिक ये कल धौत के धाम, कोटिक अर्थात करोड़ों, कल धौत सोने चांदी के, धाम अर्थात महल, मैं करोड़ों के सोने चांदी के महल को भी करील की कुंजन ऊपर वारों। करील एक तरह की झाड़ी होती है, कांटेदार होती है, सुंदर पौधा नहीं होता है। तो उस ब्रज के क्षेत्र में ये इस तरह के करील के झुरमुट हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि उस करील की कुंजन के लिए मैं करोड़ों के सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर कर दूं, वारों अर्थात न्यौछावर कर दूं, उसको भी छोड़ दूं। इस प्रकार इन रचनाओं में उनका कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, उनका समर्पण प्रदर्शित होता है।